हाय एवरीवन। आप सभी का अनअकैडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम मैथ्स से रिलेटेड कुछ मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स देखेंगे। ये जो ट्रिक्स हैं आपकी कैलकुलेशन को और इजी बना देंगी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ नंबर्स का जो कॉम्बो होता है या मल्टीप्लिकेशन करने की जब बात आती है तो बहुत पास पास के नंबर आते हैं। अब उनको अगर मल्टीप्लाई करना है, कई बार फंस ही जाता है एग्जाम में और आपको समय बचाना हो, बड़े बड़े नंबर्स रहते हैं, तो वो कैसे हम कम से कम समय में कर सकते हैं, वो आज देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा थीम है वो है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। बहुत बढ़िया क्लास है। थोड़े से समय में आप कुछ बेसिक चीज जान जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आपके हर चीज का अल्टरनेट है, बट हाँ आपको हेल्प बहुत करेगा, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तब खुद समझ जाओगे कि आपने कई बार एग्जाम में या खुद भी प्रैक्टिस करते समय इस टाइप के नंबर कॉम्बिनेशन देखे हैं कि आपको वहां पर आसानी से करना अगर पड़े तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो आपको मेक श्योर करना है कि आपको क्या याद होना चाहिए, तो आपको याद होना चाहिए सभी नंबर्स के स्क्वायर, और ये मस्ट है। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 100 तक के स्क्वायर याद होने ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको 100 तक के स्क्वायर याद नहीं है तो फिर आप गलतियां करेंगे, आप टाइम ज्यादा लेंगे और आपके पास टाइम वहां पे ज्यादा है नहीं करने के लिए। इसीलिए आपको कम से कम स्क्वायर तो 100 तक के याद होने चाहिए, और उसके बाद क्यूब की अगर हम बात करें तो क्यूब आपको कम से कम 30 तक का तो याद होना ही चाहिए। टेबल्स याद होनी चाहिए आपको। एटलीस्ट टेबल आप 25 तक का याद हो, मैं तो कहूंगा कि 30 तक का याद कर लीजिए, क्योंकि जो मेहनत आप घर पे कर सकते हो वो मेहनत आपको एग्जाम हॉल में नहीं करनी है। तो इस चीज से बचना है आपको कि वहां एग्जाम हॉल पे जाके आप मेहनत करें। तो चलिए क्या है, पहले जान लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए 24 into 26 दिया हुआ है, ठीक है। या मान लीजिए दे दिया आपको 22 into 24 दे दिया है। या मान लीजिए आपको 33 into 35 दे दिया है। या आपको दे दिया 39 into 41 दे दिया है। इसके अलावा क्या दे सकता है बताइए। इसके अलावा मान लीजिए दे दिया आपको 39 इंटू दे दिया है आपको, मान लीजिए 51। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे आसपास के नंबर है। मैं और नंबर भी ले लेता हूं, और भी बहुत सारे नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे। हालांकि तो टेबल याद रहते हैं। आप लोग को ये चीजें ध्यान में रखनी है। करना कैसे है चलिए देख लेते हैं। 24 गुणे 26 दिया, आपने कई बार देखा होगा कि आसपास के नंबर मिल जाते हैं, जनरली मिल ही जाते हैं, कैलकुलेशन मिल ही जाते हैं। अब इनको बहुत कम समय में कैसे कर सकते हो, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको चेक करना है कि दो नंबर के बीच में गैप कैसा है, अंतर क्या है। अगर अंतर इवन है और अंतर अगर ऑड है, तो अंतर अगर इवन है यानी कि सम संख्या का अगर अंतर आ रहा है, तभी आपको यह ट्रिक जो है, आपको ये तरीका जो है काम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और 10 में से 6 से 7 बार ऐसा होगा कि आपको जो है गैप जो है इवन नंबर का मिले। नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। बट जो चीजें आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं उस पर फोकस करिए पहले। तो चलिए चेक करते हैं। जैसे देखिए, 24 और 26 दो का गैप है, दोनों के बीच में दो का गैप है। अब आपको फाइंड करना है कि इनके बीच का नंबर क्या है। 24 और 26 के बीच में क्या आता है, 25 आता है। तो अगर आपको 24 गुणे 26 निकालना है तो आपको सिंपली ये करना है कि जो बीच का नंबर है उसका स्क्वायर कर दीजिए, -1 कर दीजिए, यानी कि 25 का स्क्वायर होता है आपका 625, -1 624, आंसर आ गया। -1 क्यों किया, देखिए जो बीच के नंबर से इधर कितना गैप है, 1 का गैप, इधर कितना गैप है, 1 का गैप, मतलब दोनों तरफ से 1 1 का गैप है। तो जो 1 का गैप है उसी जो गैप है उसी से माइनस कर देना है आपको, है कि नहीं। आगे आप और ज्यादा ज्यादा चीजों को समझेंगे। अब यहाँ पे जैसे दिया है आप लोग को 22 into 24, यहाँ पे बीच का नंबर क्या आ रहा है, 23 आ रहा है। तो आपको अगर 22 गुणे 24 निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप 23 का स्क्वायर करेंगे और -1 कर देंगे। 23 का स्क्वायर होता है आपके पास 529, -1 कितना कर देंगे, 528। फिर ओरली होने लग जाएगा आपसे। जैसे 33 और 34 की बात करें तो बीच में क्या आता है बताइए। बीच में आता है आपके पास 34 आता है, और 34 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो 1156 आ जाएगा आपके पास, है ना। -1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए आपके पास, 1155 हो जाएगा। ये तो होगी बात तब जब दोनों के बीच में दो दो का गैप है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये तो और इजी हो जाएगा आपका। 39 into 41, बीच का नंबर क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 40। 40 का स्क्वायर करके -1 कर दीजिए, तो 40 का स्क्वायर होता है 1600 में से एक कम करने के 1599। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको
अगर स्क्वायर अच्छे से अगर याद है तो आपको हो जाएगा। अगली जो क्लास होगी मेरी वो स्क्वायर पर ही बेस्ड होगी। मैं आपको बताऊंगा कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो अभी लगातार जो सीरीज हमारी आएगी वो शॉर्ट ट्रिक्स पर आएगी, और ये काफी छोटी छोटी चीजें हैं बट काफी काफी ज्यादा हेल्प करती हैं आपको एग्जाम में। ओके, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब दो जो गैप है उससे आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 37 लिखा और इंटू 43 लिखा। नंबर कॉम्प्लेक्स है, 43 का टेबल याद नहीं होता आपको, फिर वही जो ट्रेडिशनल वे है उसी से फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, देखिए अगेन आपको सबसे पहले चेक करना है दोनों के बीच में कितने का गैप है, इवन नंबर का गैप है क्या। तो अगर दोनों के बीच में इवन नंबर गैप चेक कर लेते हैं, क्या है गैप, बिल्कुल है गैप, देख लीजिए यहाँ पे 37 और 43 6 का गैप है। ठीक है, सिर्फ लिखना नहीं है, सिर्फ याद रखना है आपको। इनके बीच में क्या आएगा, इनके बीच में 40 आएगा, इनके बीच में क्या आएगा, 40 आएगा। तो 37 और 43 के बीच में क्या आता है, 40 आता है। अगेन आप क्या करेंगे, 40 का स्क्वायर करेंगे, ओके, और माइनस कितना कर देंगे। एक चीज बताइए, दोनों तरफ से गैप कितने का है, 3 का गैप है ना। जो भी गैप है एक्चुअल में हम उसका स्क्वायर माइनस करते हैं उसका स्क्वायर माइनस करते हैं। अब आप बोलेंगे आपने वहां पे -1 किया, बेटा मैंने वहां पे -1 नहीं किया, मैंने वहां पे -1 का स्क्वायर ही किया था, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, इसलिए -1 लिखना ज्यादा इजी होता है। सो 1600, आप सभी जानते हैं इसका 1600 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस कर दीजिए, ये तो ओरली कर सकते हैं आप। कितना हो जाएगा बताइए, 1591 हो जाएगा, आंसर आ गया। 1591 आ गया, आंसर आ गया आपका। ओरली कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा है नहीं कि आप नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए एक नंबर दे रहा हूं आप लोग को, 21 दे दिया है आपको यहाँ पे, और 25 दे दिया आपको, ठीक है। बीच का नंबर क्या होगा, दोनों के बीच में गैप कितने का, 4 का गैप है। बीच का नंबर क्या होगा, बीच का नंबर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 21 24, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 23, बीच का नंबर 23 हो जाएगा। तो अगेन क्या करेंगे, 23 का स्क्वायर कर लीजिए, 529 माइनस क्या करेंगे, गैप चेक करिए, 2 का गैप है तो 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस कर दीजिए, 525 आ जाएगा, खत्म। ओके, थोड़ा बड़े गैप वाले नंबर ले लेते हैं, चलिए थोड़ा बड़े गैप्स के नंबर ले लेते हैं। और बड़े गैप्स के नंबर कैसे लेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे। जैसे मान लीजिए एक नंबर मैंने यहाँ पे लिया 44 ले लिया, और ले लिया इंटू 56 ले लिया। अगेन देखिए, जिनके बीच में भी इवन नंबर का गैप है वहां पे पॉसिबल है, वहां पे ये तरीका पॉसिबल है। दोनों के बीच में कितने का गैप है बताइए, दोनों के बीच में गैप है 12 का। अब क्या होता है कि जब गैप ज्यादा होता है ना, तो बीच का नंबर निकालना कठिन होता है कि बीच का नंबर क्या होगा, तो उसका भी तरीका है। गैप चेक करिए, गैप कितने का है, 12 का गैप है ना, इसका हाफ कर दीजिए, इसका हाफ कर दीजिए। जब आप 12 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा बताइए, सॉरी 6 आएगा। अब 6 क्या करना है, 44 में 6 या तो जोड़ दीजिए, या 56 में 6 घटा दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, 44 में 6 जोड़ी 50 आएगा। ऐसे निकालते हैं बीच का नंबर, ओके। तो आप क्विकली निकाल सकते हैं, फिर कितना भी बड़ा गैप हो, आपको सिंपली ये पता है कि गैप का आधा कर दोगे और फिर जोड़ दोगे या घटा दोगे किसी एक में, तो वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगेन 12 मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से एक बार करके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 का गैप था, बीच का नंबर निकालना है तो 2 से डिवाइड करो, आ गया 6। ये 6 या तो आप 44 में जोड़ दो, ये 56 में से घटा दो, मतलब छोटे नंबर में जोड़ना है और बड़े नंबर से घटाना है। 50 आ गया। अब अगेन करना क्या है, 50 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं कितना होता है, 2500 होता है। इसे माइनस कितना करोगे, जो गैप है 6 का गैप आया ना उसका स्क्वायर यानी 36 माइनस कर दो, और 2500 से 36 माइनस करना ओरली पॉसिबल है। 500 लो, 30 गया 70 बचा, उसके बाद 6 गया तो कितना बचा, 64 बचा, तो कितना हो जाएगा बताइए, 2400, सॉरी 2464 हो गई, 2464 हो जाएगा, ओरली हो जाएगा, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं यहाँ पे। और कर लेते हैं प्रैक्टिस, चलिए प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा मजा भी आएगा। आई होप आपको फंडा समझ में आ गया होगा इसका करना कैसे है। आप खुद से प्रैक्टिस करिए, बस मेक श्योर करिएगा कि आपको स्क्वायर याद हो, क्योंकि स्क्वायर अगर याद नहीं होगा तो फिर आप टाइम लेंगे। मैं स्क्वायर निकालना भी आपको कल सिखा दूंगा, बट आपको कोशिश करना है कि आप कम से कम समय में ये करें। एक और नंबर ले लेते हैं, चलिए फटाफट। कौन सा नंबर ले लेते हैं, 27 ले लेते हैं, और 39 ले लेते हैं। चलिए 12 के गैप वाले लेते हैं, दोनों के बीच में 12 का गैप है, बीच का नंबर हमको नहीं पता, तो 12 का आधा कितना होता है, 6, और 27 और 6 कितना हो जाएगा, 33, यानी बीच का नंबर हो जाएगा आपके पास 33। अगेन क्या करेंगे, 33 का स्क्वायर करेंगे, विच इज 1089, माइनस कितना करोगे, गैप का स्क्वायर, 6 भाई 6 है, 6 का गैप इसको माइनस कर दो, तो 9 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास बताइए, 10, 1053 आपका आंसर आ गया। आप डबल चेक भी कर सकते हैं। ओके, सो 72 ले लीजिए आप, 88 ले लीजिए आप। अब कैसे करेंगे, बीच का नंबर कैसे निकालेंगे, देखिए बीच का नंबर तो इसका इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। यहाँ पे देखिए 16 का है,
आधा करेंगे तो 8, यानी कि 72 में 8 जोड़ दीजिए, 80 आ जाएगा। और 80 का कितना हो जाएगा गैप बताइए, मतलब स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 6400 हो जाएगा। इसे माइनस कितना करेंगे, गैप कितने का है बताइए, 8 का गैप है, 64 माइनस कर दीजिए। अब 400 में 64 माइनस करना कुछ भी कठिन नहीं है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। 64 आप माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा बताइए, 436 आ जाएगा। बस ओरली आ जाएगा, आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी आज की हमारी स्पेशल ट्रिक। आई होप आप इसको घर पे ट्राई करेंगे, और जितने भी नंबर के आपको स्क्वायर याद है आप कर सकते हैं उसको। और कोशिश करिएगा कि मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि पेन कम यूज करिए। जब 10 से 11 बार आप प्रैक्टिस कर ले तो पेन कम से कम यूज करिए। जो माइनस करते हैं, क्योंकि मेन जो टास्क है इसमें माइनस करना है, जैसे मैंने यहाँ पे 36 माइनस किया, ठीक है। तो आप उसको लिख के मत करिए, मन मतलब माइंड कैलकुलेशन करिए कि पहले 30 घटाइए फिर 6 घटाइए, तो ऐसे में जल्दी होगा। 57 अगर माइनस करना है तो पहले 50 घटाइए फिर 7 घटाइए, ऐसे में क्या होता है, जल्दी होता है, क्योंकि 50 40 30 ये नंबर्स को माइनस करना इजी होता है, इसलिए पहले ये करिए और उसके बाद बाकी सारी चीजें करिए। तो ये थी आज की हमारी मल्टीप्लिकेशन क्लास। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देना चाहता हूँ जो आपके लिए काफी काम आएंगी। अनअकैडमी पर आप सभी बच्चों के लिए कुछ बैचेस स्टार्ट हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए, सो जो बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी मॉक टेस्ट वो मॉक टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। और अगला जो मॉक टेस्ट है वो 25 अप्रैल को है, 25 अप्रैल को है। वो 25 अप्रैल को फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका एनालिसिस अगले ही दिन जस्ट एमपी के टॉप एजुकेटर्स करेंगे। इसके साथ आपके लिए रिवॉर्ड भी है, यदि आप फर्स्ट से 1 से लेकर 3 तक की रैंक लेकर आते हैं तो आपको प्लस कोर्स पर 50% डिस्काउंट है। और यदि आप 4 से लेकर 10 तक की रैंक, मतलब टॉप 10 रैंक होल्डर्स को यहाँ पे ऑफर है 25% तक का। ओके, क्लियर है। सो डेट याद रखिएगा 25 अप्रैल को, समय याद रख लीजिएगा, रात को 10 बजे। ओके, मतलब सॉरी वो एनालिसिस सेशन है। इसके अलावा आपको बाकी जो जानकारी एग्जाम की वो इस लिंक के थ्रू मिल जाएगी। आप यहाँ पे लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा आपको। मुझसे पर्सनली जुड़ने के लिए आप सिंपली अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर मुझे अ, कपिल कांत शर्मा मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं। मेरा नाम है कपिल कांत शर्मा। आप सिंपली अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करिए और वहां पे कैटेगरी सेलेक्ट करिएगा एमपीपीएससी व्यापम। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एमपीपीएससी व्यापम कैटेगरी सेलेक्ट करना है। मुझे सर्च करिए कपिल के शर्मा। मैं वहां पे प्लस पे मैथ लाइव पढ़ाता हूँ। इसके अलावा प्लस की स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं। आप आइए और वहां पे आप क्लासेस देख सकते हैं। सिंपली नाम याद रखिएगा कपिल कांत शर्मा। और ये नाम याद नहीं होता तो आप द कपिल शर्मा याद रख सकते हैं। द कपिल शर्मा मेरी यूजर आईडी है, आप सिंपली मेरी यूजर आईडी से भी हो सकते हैं वहां पे। ओके, इसके अलावा डेली मंडे टू फ्राइडे टेस्ट सीरीज भी होती है 8 बजे रात में। आप करंट अफेयर्स 20 से 20 करंट अफेयर्स क्वेश्चन आते हैं, 20 मिनट्स में आपको सॉल्व करने होते हैं, और उसका एनालिसिस भी तुरंत 8:30 बजे आपको मिल जाता है। कुछ बातें और इसके अलावा, यदि आप एमपीजीके की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी फ्री रिवीजन टेस्ट है, जो कि 3rd 10th 17th को हो चुका है। अगला जो है 24 अप्रैल यानी कल है। तो कल आप अटेंड कर सकते हैं इस एमपीजी के मॉक टेस्ट को, और उसका एनालिसिस जो है रात को 8 बजे होगा। ओके, क्लियर है, सेम डे उसी दिन होगा। तो आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। जनरली जो एमसीक्यू होता है, जो टेस्ट सीरीज होती है, वो आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए लाई जाती है कि आपको पता हो कि आपने कितनी तैयारी कर ली है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आप सभी को अगेन बताना चाहूंगा कि अच्छी खासी प्रैक्टिस करिए मैथ्स की, और कहीं पे भी डाउट आता है तो मैं तो रोज लाइव आता हूँ। एक क्लास मेरी 1 बजे रहती है, और अनअकैडमी पर मैं आता हूँ लाइव शाम को 7 बजे मैथ्स के लिए। आप कभी मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे आप मुझे करंट अफेयर्स में ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर। तब तक लिए सभी को बाय बाय, थैंक यू सो मच।